कहानी की शुरुआत होती है पुजारिन की घर वापसी से। जब पुजारिन अपना काम करके यानी अपने साथी को हार्ड डिस्क देकर घर लौटती है तो उसे लगता है कि सब सो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो हॉल में कदम रखती है वहां मौजूद पोल्टू, पीसी मोनी और दुर्गा देवी उसे देख लेते हैं। बाकी बहुएं तो मूर्तियां बनाने के लिए श्रोतु मामा के घर गई हुई हैं और दुर्गा देवी भी निकलने वाली ही होती हैं। पुजारिन को देख दुर्गा देवी उससे सवाल करती है, वाह आ गई महारानी शहर घूम के, कहाँ गई थी तुम सुबह सुबह और ये चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? पुजारिन हड़बड़ाकर झूठ बोलती है, मैं बस पास के मंदिर गई थी माथा टेकने। लेकिन दुर्गा देवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उसकी साड़ी की तरफ इशारा करती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी बातों से नहीं लगता कि तुम सच बोल रही हो। पुल्टू जो अब भी अपनी बीवी पर भरोसा करता है वो बीच में आता है, अरे मामी जाने दीजिए ना, गई होगी कहीं घूमने, पुजारिन तुम कमरे में जाओ। लेकिन दुर्गा देवी आज छोड़ने के मूड में नहीं है। वो कहती हैं, अरे पुल्टू तू तो बड़ा कहता था ना कि औरतों की कुछ मर्यादा होती है, उन्हें सिर्फ घर का काम देखना चाहिए और फलाना ढिमकाना, तो अब क्या हुआ? पुजारिन जो पहले से अहाना की वजह से गुस्से में होती है वो अपने पर्स की ओर बार बार देख रही होती है। असल में उसमें उसने अपनी पिस्तौल रखी होती है जो कि उसके साथी ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे दी है। दुर्गा देवी को समझ आ जाता है कि पुजारिन अपने पर्स में कुछ छुपा रही है। दुर्गा देवी पुजारिन के हाथ से पर्स लेने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर पुजारिन चिल्लाती है, खबरदार मेरे पर्स को हाथ मत लगाना। पीसी मोनी सामने आ जाती हैं, अरे बहू बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा, और क्या हुआ, भाभी सिर्फ पर्स तो देखना चाहती हैं, ला पर्स इधर, मैं भी तो देखूं, मेरी बहू ने मेरे लिए जरूर कुछ गिफ्ट लाया होगा। और पीसी मोनी भी पर्स खींचने लगती है। तीनों के बीच पर्स को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। पोल्टू उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी खींचातानी में पर्स उल्टा हो जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। पर्स की चेन खुल जाती है और उसमें से एक काले रंग की पिस्तौल और पासपोर्ट बाहर गिर जाते हैं। पिस्तौल देखते ही पीसी मोनी और दुर्गा देवी की चीख निकल जाती है। पोल्टू की आंखों पर विश्वास नहीं होता। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पुजारिन बिजली की रफ्तार से झुकती है और पिस्तौल उठा लेती है। अब उसके चेहरे से बहू वाला नकाब उतर चुका है। वो बंदूक सीधा पोल्टू और पीसी मोनी पर तान देती है और दहाड़ती है, अपनी जगह पर खड़े रहो, अगर कोई हिला तो भेजा उड़ा दूंगी। पुजारिन का ये रूप देख सभी के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो सबको रस्सियों से कुर्सियों पर बांध देती है और उनके मुंह पर टेप लगा देती है। पोल्टू जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो टूटी आवाज में पूछता है, पुजारिन ये सब क्या है? मैं तो तुम्हारे साथ परिवार बसाने वाला था। पुजारिन हंसते हुए कहती है, प्यार? अरे बेवकूफ, तेरे जैसे आदमी से कोई पागल ही शादी करेगी। मुझे तेरे घर में छुपना था, मेरा काम हो गया है, बस बॉस का सिग्नल मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ये सुनकर पोल्टू जीते जी मर जाता है। पुजारिन अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि क्या हुआ है। दूसरी ओर अहाना और उसके बॉस जो कि पुलिस स्टेशन पुजारिन की सारी बात बताने गए हैं, उनको पुलिस अफसर बताते हैं कि अहाना के कहने के हिसाब से तो वो जिस नंदिनी रॉय को ढूंढ रहे हैं ये पुजारिन वही है। तो वो दोनों पुलिस के साथ पुजारिन की पूछताछ करने के लिए घर के बाहर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अहाना उन तीनों को पुजारिन के चंगुल से बचा ले तो आई सपोर्ट अहाना ऐसा कमेंट में जरूर लिखिए। घर का दरवाजा बंद देख अहाना को शक हो जाता है। वो चुपके से पीछे की खिड़की से अंदर झांकते हैं और अंदर का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। तभी एक ऐसा इवेंट होता है जिससे सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। श्रोतु मामा के घर गई हुई तीनों बहुएं ये देखने वापस लौट आती हैं कि दुर्गा देवी क्यों नहीं आई। उन्हें अंदर के हालात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो हंसते खेलते मेन डोर पर आती है और घंटी बजाती है, टिंग टोंग। घंटी की आवाज पुजारिन को बम धमाके जैसी लगती है। अंदर बैठे पीसी मोनी और पोल्टू छटपटाने लगते हैं। वो रस्सियों में जकड़े हुए हैं और शोर मचाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर वालों को भागने का इशारा कर सके। ये देखकर पुजारिन की आंखों में खून उतर आता है। वो भागकर पीसी मोनी के पास जाती है और ठंडी बंदूक की नली उनकी कनपटी पर सटा देती है। वो अपनी उंगली होठों पर रखकर फुसफुसाती है, श्श, अगर एक भी आवाज निकाली तो पहले इस बुढ़िया को गोली मारूंगी और फिर दरवाजा खोलकर उनको भी ऊपर पहुंचा दूंगी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। बाहर बहुएं परेशान हो रही हैं, अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? वो बार बार घंटी बजा रही हैं। अंदर पीसी मोनी मौत के डर से पत्थर की मूरत बन गई हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। खिड़की पर अहाना ये सब देख रही है। वो बॉस से कहती है, सर पता नहीं दरवाजे पर कौन आया होगा, हमें कुछ करना होगा। अब अहाना के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड है। क्या अहाना अपनी जान पर खेलकर खिड़की तोड़कर अंदर कूदेगी या पुजारिन दरवाजा खोलकर बाकी बहुओं को भी बंधक बना लेगी? ये ड्रामा अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस सही समय पर एक्शन ले पाएगी?